जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। यह प्रज्ञा उपनिषद 3 चल रही है। इसमें आगे गुरुदेव जी सुनाते हैं कि आज गृहस्थ सत्र का चौथा दिन था। कुंभ पर्व में आए धर्म प्रेमियों में यह चर्चा फैली कि ऐसी उपयोगी सत्संग धूम में ऋषि चला रहे हैं। जिसने सुना उसी का उत्साह उभरा और सब काम छोड़कर उस पुण्य प्रयोजन में सम्मिलित होने के लिए समय से पूर्व ही जा पहुँचे। आगंतुकों के उत्साह को देखते हुए प्रतीत होता था कि वे भूली हुई गृहस्थ गरिमा को समझने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। उन्हें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का नए सिरे से भान हुआ। सुनने के उपरांत वे उस संदर्भ में सुधार परिवर्तन के लिए उत्सुक दृष्टिगोचर होते थे। यह विचार भाव उनके चेहरे से टपक पड़ रहे थे। आज के प्रवचन का विषय था शिशु निर्माण। महर्षि धौम्य ने अपने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित सदगृहस्थों को संबोधित करते हुए कहा, आज का बालक कल समाज संचालक और राष्ट्र नायक बनता है। छोटे पौधे ही विशाल वृक्ष बनते हैं। ऐसा कुशल माली छोटे पौधों की आवश्यकता एवं सुरक्षा पर पूरा ध्यान देते हैं। उन्हें खाद पानी की कमी नहीं पड़ने देते। वन्य पशु उन्हें नष्ट न कर डाले, इसका समुचित ध्यान रखते हैं। किस खेत में कितने पौधे के बढ़ने की गुंजाइश है, इस बात का ध्यान रखते हुए घिच पिच नहीं होने देते। गृहस्थों को जागरूक माली की तरह होना चाहिए और तथा गृह उद्यान के सुरम्य पौधे बालकों को समझना चाहिए। परिवार एक फुलवारी के समान है जिसमें बालकों के रूप में पुष्प विकसित होते एवं अपनी सुरभि से सारे वातावरण को आह्लादयुक्त बना देते हैं। जैसा कि पूर्व प्रकरणों में चर्चा की जा चुकी है, परिवार समाज की एक छोटी इकाई है। राष्ट्र के भावी नागरिक परिवार रूपी खाद्यान्न से ही निकलते हैं एवं अपनी प्रतिभा द्वारा सारे समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे छोटी पौध के समान हैं एवं माता पिता की भूमिका एक माली की होती है। पौधे को वृक्ष का रूप लेने से पूर्व काफी उपचारों से गुजरना पड़ता है। यह कार्य कुशल माली द्वारा ही संभव हो पाता है। निराई गुड़ाई, काट छांट, वर्षा पानी एवं सघनता से बचाव इत्यादि के माध्यम से ही नर्सरी की पौध एक वृक्ष का रूप ले लेती है। परिवार रूपी पौध में माता पिता को ही सारा ध्यान रखना होता है कि बालकों के समुचित विकास में उनका योगदान हो पा रहा है या नहीं। थोड़ी सी असावधानी अनेकानेक समस्याओं को जन्म दे सकती है। बालक की अपरिपक्व स्थिति से परिपक्व स्थिति में विकास होते समय यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका सारा दोष परिवार रूपी धुरी के दो महत्वपूर्ण अंग माता पिता पर ही जाता है। इसलिए बालकों को जन्म देने से भी अधिक जागरूक बने रहने, उनके विकास को समुचित महत्व देने वाले अभिभावकों की महत्ता बताई जाती रही है एवं ऐसे आदर्श माता पिता के नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते रहे हैं। भारतीय माताएं सुसंतानों के निर्माण में तथा देश को अमूल्य नवरत्न प्रदान करने में हमेशा बेजोड़ रही हैं। शारीरिक, मानसिक और स्वभाव चरित्र की दृष्टि से जो लोग पिछड़ी जाति में हों वे बच्चे उत्पन्न न करें, समाज का भार न बढ़ाएं। यहाँ उपयुक्त है, संतान के सुयोग्य होने पर पितृ सद्गति प्राप्त करते हैं, किंतु हे स्तर के होने पर जन्मदाताओं को इस लोक में तथा परलोक में दुर्गति का भाजन भी बनना पड़ता है। सृष्टा ने विवाह की व्यवस्था इंद्रिय लिप्सा की पूर्ति और भोग विलास के लिए नहीं की थी, वरन सृष्टि संचालन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन राष्ट्र की संपत्ति एवं राष्ट्र नागरिकों को जन्म देने के लिए नियमित जीवन जीने के लिए ही की थी। विवाह एक संकल्प है जो राष्ट्र के भावी बल, सत्ता और सम्मान को जागृत रखने के लिए किया जाता है। विवाह का उद्देश्य परस्पर प्रीतियुक्त रहकर राष्ट्र को सुसंतति देना है। दोनों को मिलकर राष्ट्र के लिए एक अच्छे कार्य करने हैं। दोनों लोग एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं तथा अपना चरित्र उठा सकते हैं तथा वह कार्य कर सकते हैं जो किसी ने ना किया हो, क्योंकि एक दूसरे का बल ही एक दूसरे को उठा देता है। जिनके हृदय शुद्ध, निर्मल और पवित्र हों
तथा उनकी आयु इस हेतु पूर्ण हो चुकी हो कि युवक और युवती परस्पर पाणी ग्रहण करें। वे शक्ति संपन्न जन विवाह करके परिवार को सतेज बनाएं। समाज का सुयोग्य नागरिक देने के लिए ही प्रजनन किया जाना चाहिए, न कि कीड़े मकोड़ों की तरह अयोग्य प्रतिभावान व्यक्तियों को जन्म दिया जाए। वंश वृद्धि का अर्थ है समाज को राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बनाना। मरणोत्तर जीवन एवं पितृयानी योनि को अस्तित्व जितना सत्य एवं महत्वपूर्ण है, उतना ही सत्य यह भी है कि योग्य संतान के श्रेष्ठ कर्मों से ही पितरों अभिभावकों को वांछित योनि एवं सुख मिलता है। जन सामान्य में एक रूढ़िवादी मान्यता यह है कि वंश परंपरा का निर्वाह संतान के माध्यम से ही संभव है, जबकि यह नितांत भ्रांत चिंतन है। संतान यदि गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से निकृष्ट हुई तो वंश को डुबाती, घर परिवार को दुर्गति के गर्त में डालती भी है। शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि वंश वृद्धि से ही सद्गति मिलती है। निसंतान व्यक्ति को सद्गति नहीं मिलती, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। सद्गति सबको मिलती है, व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार सद्गति मिलती है। अर्थात कईयों हजारों कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने बिना संतान उत्पन्न किए ही अपने उच्च विचार, सत्कार्यों और सेवा व्रतों द्वारा सर्वलोक को प्राप्त किया है। संतान न होते हुए भी कितने ही लोगों का यश उज्जवल और धवल है। कृष्ण को सभी जानते हैं, पर उनकी संतानों के नाम भी शायद ही किसी को मालूम हो। राम के बाद लव कुश को छोड़कर उनकी अगली पीढ़ी के नाम शायद ही किसी को ज्ञात हो। महावीर तो वीतराग और गहन त्यागी तपस्वी थे, उनका यश आज भी बढ़ रहा है। बुद्ध को राहुल से अधिक लोग जानते हैं। ईसा, शंकराचार्य, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, ज्ञानेश्वर, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि रमण, राम तीर्थ, अरविंद, राजा महेंद्र प्रताप आदि कितने ही महात्मा महापुरुष थे, जो या तो अविवाहित रहे या गृहस्थ जीवन में न पड़े। उनकी कीर्ति संतान से नहीं, उनके अपने सत्कार्यों से अमर हुई। अतः व्यक्ति का नाम और यश संतान से नहीं, उसके सद्गुणों और सत्कर्मों से बढ़ता और अमर होता है। संतान यदि निकृष्ट स्तर की हो तो जन्म देने वाले माता पिता एवं पूर्वज सभी इसका फल भोगते हैं, मरणोत्तर जीवन में भी त्रास पाते हैं। महर्षि धोम में उपस्थित जन समुदाय को समझाते हैं कि माता पिता संतान अपनी ही उत्पन्न करें, जितनों के प्रति समुचित जिम्मेदारी का निर्वाह कर सके, अन्यथा संतानों की संख्या बढ़ाना अच्छा नहीं। जो कुल को कलंकित करेगी तो समाज पर अनावश्यक भार बनेगी। अधिक संतानें सदा कष्ट का कारण बनती हैं। इतना ही नहीं, अवांछनीय प्रजनन कितने संकट उत्पन्न करता है, इसे गंभीरता से समझने का प्रयत्न करने पर लगता है मरणम विन्दुपातेन की उक्ति अक्षरश सही है। विशेष प्रकार की बिच्छू मादा और एक खास किस्म की मकड़ी प्रजनन के साथ ही मृत्यु के मुख में चली जाती है। मनुष्य को वैसा तो नहीं करना पड़ता, त्रास लगभग उतना ही मिलता है। बालक गीली मिट्टी के समान है, उन्हें परिवार के वातावरण में ढाला जाता है। उन असम्मानित अभ्यागतों को बुलाने से पूर्व उनके उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न कर लेनी चाहिए। माता पिता का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास, अर्थ प्रबंध ऐसा होना चाहिए जिससे नवागत को आरंभ से ही उपयुक्तता उपलब्ध हो सके। माता पिता में से कोई भी रोगी होने पर संतान जन्म जात रूप से रोगी उत्पन्न होती है। जन्मदाताओं का बौद्धिक स्तर गया गुजरा हो, स्वभाव अनगढ़ हो तो बच्चे भी वैसे ही मूढ़मती उत्पन्न होंगे और आगे चलकर दुष्चरित्र बनेंगे। अर्थव्यवस्था ठीक न होने की स्थिति में बालकों को अभावग्रस्त रहना पड़ता है और वे अविकसित स्तर के रह जाते हैं। पारिवारिक वातावरण की शिशुओं के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार कुम्हार चाक से देता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता अभ्यागत संतान को गुण कर्म स्वभावी रूपी संपदा के माध्यम से संस्कार देने में सक्षम हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस कार्य में कितने सजग एवं समर्थ हैं। शास्त्रों में इसलिए विवाह एवं प्रजनन संबंधी आयु मर्यादाओं के साथ साथ पति पत्नी की मन स्थिति, परिवार रूपी
परिस्थिति को अनुकूल बनाने के प्रसंग में सुप्रजनन के संदर्भ में आते हैं। पहले माता पिता का स्तर ऊंचा होना चाहिए, चिंतन परिष्कृत होना चाहिए, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। ऐसा न होने पर जैसे अनगढ़ चरित्रहीन अभिभावक होंगे वैसी ही संतान जन्मेंगी। स्वावलंबन द्वारा आजीविका उपार्जन की जब तक व्यवस्था न हो तब तक संतान को निमंत्रण न दिया जाए। निर्धनता कोई अभिशाप नहीं, पर अर्थव्यवस्था ऐसी तो हो आगंतुक अतिथि का भार वहन किया जा सके। धन्यवाद। प्रज्ञा उपनिषद 3। आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जो आप इतने मन से इस प्रज्ञा उपनिषद को सुन रहे हैं। मेरी तरफ से सभी श्रोतागणों को धन्यवाद, तथा मेरे तरफ से उनके लिए ये समझिए गुरुदेव जी की तरफ से एक तरीके से स्नेह तथा प्यार। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी की।